सदियों की तरह क्यों इस तरह मेरे अंधेरों में चांदनी बन गया, क्यों बेवजह मेरी कहानी आखिरी बन गया। इतना बड़ा फैसला आपने मेरी बहन का रिश्ता तय कर दिया और मुझे बताया तक नहीं। जो ये इतना मासूम और शरीफ बन के घूम रहा है ना यहाँ पर, असल में इसकी हकीकत बिल्कुल मुख्तलिफ है। अपनी दूसरी बीवी का मर्डर करके आया यहाँ पर। देखो मिनाइल, प्लीज असफन, मैं किसी को यह हक नहीं दे सकती कि वो शहान पे कीचड़ उछालें। मुझे उन पे एतबार है, इतना काफी है। अगर मैंने तुम्हें असफन और मनाइल के बारे में बता ही दिया था, वो बात तुम अपने तक नहीं रख सकती थी। भरी महफिल में अपनी बहन का तमाशा बनाना जरूरी था। आज के बाद हमारा ताल्लुक खत्म। क्यों बेवजह मेरी कहानी आखिरी बन गया। मसला क्या है तुम्हारा? तुम लड़कियों की एक ही बात कॉमन में होती है, जब कोई इंतजार कर रहा हो ना तो जानबूझ के देर करती हो। ना करते इंतजार, मैंने कहा था मेरा इंतजार करो। मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारा इंतजार करने का। ठीक है, तो मैं वापस चली जाती हूँ। और अब अगर मेरे घर में पत्थर फेंके ना तो तुम्हारे घर की सारी खिड़कियां तोड़ दूंगी मैं। मेरी बात सुनो, तुम्हारा भाई एक फ्रॉड है। उसने सिर्फ तुम्हें नहीं बल्कि बीबी और मनाहिल को भी बेवकूफ बना के रखा हुआ है। बस, तुमने कल भी मेरे भाई के बारे में बहुत बकवास की। आज मैं एक लफ्ज नहीं सुनूंगी निहाल। मेरी बात समझने की कोशिश करो सिमरन। मैं जानता हूँ कि वो तुम्हारा भाई, और अपने भाई के बारे में ऐसी बात सुनना बहुत अजीब लगता है। उसने तुम लोगों को अभी तक अंधेरे में रखा हुआ है यार। उसने अपना असल चेहरा तुम लोगों के सामने नहीं आने दिया। उसके इखलाकियात, उसका दीन ईमान सब कुछ पैसों से शुरू होकर पैसे पे ख़त्म होता है। पैसों के लिए उसने मनाहिल से निकाह किया और पैसों के लिए उसे छोड़ा। आयना की जिंदगी बर्बाद की और जब पुलिस के हाथ चढ़ने लगा तो पाकिस्तान आ गया। रिश्ता चाहे कोई भी हो, जिस इंसान में सिरे से इंसानियत ही ना हो, वो कोई रिश्ता खलूस से नहीं निभा सकता, चाहे वो भाई बहन का रिश्ता हो या दादी पोते का। अच्छा, ये तुम कैसे कह सकते हो? कोई सबूत है तुम्हारे पास? सबूत भी मिल जाएंगे। ठीक है, फिर जब सबूत मिले तब बात करना। मैं भी चाहती थी कि असफन भाई और मिनाहिल एक दूसरे के साथ खुश रहें, लेकिन तुम अपना मकसद पूरा करने के लिए मेरे भाई पर कीचड़ उछाल रहे हो। ये चीज मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगी। कल तुमने रिश्ता खत्म किया था ना, आज मैं सारे ताल्लुक तोड़। जिसे मुझसे वाबस्ता अफराद की इज्जत नहीं करना आती, उससे मुझे कोई ताल्लुक नहीं रखना। मोहब्बत करना। क्यों इस तरह मेरे अंधेरों में चांदनी बन गया। अम्मी,
अम्मी प्लीज मुझे कुछ खाने के लिए दे दे, मुझे बहुत भूख लग रही है। ला रही हूँ जरनाब, बैठो तुम। क्या बात है, तबीयत तो ठीक है? बस अजीब सी तबीयत हो रही है, दिल घबरा रहा है, ऐसा लग रहा है मैं खड़ी भी नहीं हो सकती बिल्कुल। अरे बेटा, अगर ज़्यादा तबीयत ख़राब है तो चलो मैं डॉक्टर के पास ले चलती हूँ तुम्हें। अम्मी कौन सी एक आध दिन की तबीयत ख़राब है मेरी, मैंने सुना है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ऐसा ही होता है। ट्राइमेस्टर? सना, ये क्या कह रही हो तुम एक्सपेक्ट कर रही हो? या अल्लाह, कितनी अच्छी खुशखबरी सुबह सुबह सुनने को मिल गई है। मैं तुम्हारी सास को फोन करके अभी मुबारकबाद देती हूँ। उनको कॉल करने की ज़रूरत नहीं है अम्मी, उन्हें तो पता तक नहीं कि मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ। क्या तुमने इब्राहिम को नहीं बताया? सरनाब, अब तो अल्लाह ने इतनी बड़ी खुशखबरी दे दी है, अब तो अपनी जिद छोड़ दो बेटा। मैंने तो सोचा था ये न्यूज़ कंफर्म होते ही मैं अपनी सारी शर्तें मनवाने के बाद ही उस घर में जाऊंगी, लेकिन कल रात तो इब्राहिम ने जैसे मुझे डिसओन ही कर दिया। क्या मतलब है इस बात का? इब्राहिम ने मुझे कहा कि जब मैं मनाहल का ख्याल नहीं रख सकती तो मैं किसी और का ख्याल कैसे रखूंगी। आपको पता है ना, मैंने कभी इन चीज़ों का एहसास नहीं किया, कभी इन चीज़ों का ख्याल नहीं किया। कल रात इब्राहिम की ये बातें सुन के जैसे मेरा दिल ही टूट गया, अजीब सी हालत हो गई है मेरी। अरे नहीं जरनाब, इब्राहिम ने यूं ही कोई बात कह दी होगी। अब देखो, आज तक जो कुछ भी हुआ नाहिल ने तो कभी बुरा नहीं माना। बहुत आला ज़ल्फ़, मगर इब्राहिम ऐसा नहीं है, वो मुझे कभी माफ नहीं करेगा, वो मुझे कभी नहीं लेके जाएगा। नहीं 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 बेटा, परेशान मत हो, ऐसा नहीं होगा। मैं तुम्हारी सास से बात करूंगी, देख लेना वो इब्राहिम को मना लेंगी। क्यों मनाएंगी वो इब्राहिम को मेरे लिए? कभी मैंने उनकी बात मानी है? कभी उन्हें इज्जत नहीं दी मैंने। जरनाब बेटा, वो बड़ी नफीस खातून है। आप देखो ना, पहले भी वो तुम्हारी गुस्ताखियों को इग्नोर करके तुम्हें मनाने आ गई थी ना। देख लेना, अब भी वो इब्राहिम को मना लेंगी। भैया, अब तो तुम उन्हें बहुत बड़ी खुशखबरी देने जा रही हो। परेशान मत हो, जाओ जाके फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता तैयार करती हूँ। चलो उठ, शाबाश। नाहिल कहाँ है? बाहर गई है, कह रही थी कि आधे घंटे तक आ जाएगी। चलो उठो, जाओ तुम फ्रेश होके आओ, मैं नाश्ता तैयार करती हूँ। क्या? इसका मतलब असफन भाई और निहाल जो कह रहे थे वो सच तो? 100% सच। नहीं, मैं नहीं मानती। आपको गलतफहमी भी तो हो सकती है। बहरोज भाई झूठ बोल रहे होंगे, ऐसा नहीं हो सकता। मैं शाहान की दादी नहीं, माँ भी हूँ, और माँ अपने बच्चे की रग रग से वाकिफ होती है। मेरे सामने वो किस तरह झूठ पे झूठ बोले जा रहा था कि ये मुझ पर सब इल्जामात हैं। मैंने शाहान को ये सब नहीं सिखाया था, मैंने ये तो तरबियत नहीं की थी उसकी जो इंसानियत में इतना बड़ा जुल्म करे और फिर झूठ पे झूठ बोलते। समिया, मुझे लगता है इसके बाद मेरी, तुम्हारी या मनाइल की बारी आएगी। नहीं, शाहान भाई इतने बुरे तो नहीं हो सकते कि वो अपनी दादी और बहन के साथ ऐसा सलूक करे जो उन्होंने अपनी बीवी के साथ किया। जब इंसान वहशी हो जाता है ना,
तो रिश्तों का तकद्दुस, एहतराम सब खत्म हो जाता है। अच्छा हुआ बेटा मैंने तुम्हारी मन्नी कर दी। अल्लाह के बाद अब निहाल है जो तुम्हें शाहान के शर से बचाएगा। और मिनाहिल का क्या कसूर है? क्या हम उसे जीते जी जहन्नुम में धकेल दे? मुझे अफसोस है, हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। काश मैं अपनी जिंदगी में उसके लिए कुछ कर सकती, उसका हाथ असफंद के हाथ में दे सकती। ऐसा कैसे कह सकती हैं आप बीबी? मिनाहिल ने कितना कुछ किया है हमारे लिए। जब से मिनाहिल इस घर में रही है तब से मैं सुकून की नींद सोई हूं। मुझे नहीं याद कि मैं दोबारा नींद में कब चली। चार दीवारी पे जब छत आ जाए तो जो तहफ्फुज़ का एहसास होता है, ऐसा साहिबान मिनाहिल हमारे लिए नहीं। हमें उन्हें सब सच बताना होगा। बेटा हम बेबस हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वो इस घर की बहू है, बेटी नहीं। आपने ठीक नहीं किया बीबी। मेरा फ्यूचर सेव करके आपने मिनाहिल को बर्बाद होने के लिए छोड़ दिया। ऐसा कैसे कर सकती हैं आप? मुझे मनाहिल से बहुत मोहब्बत है बेटा। बस एक उम्मीद कि शायद उसका साथ शाहान को राह रास्ते पे ले आए। मुझे शाहान से बहुत मोहब्बत है। मैं उसकी मोहब्बत अपने दिल से नहीं निकाल सकती। वो लाख बुरे कामों में मुलविस है, लेकिन है तो मेरा खून ना। उसकी मोहब्बत हमेशा मेरे दिल में सबसे मुकद्दम रहेगी। नहीं, ये मिनाहिल के साथ ज्यादती है। का क्या कसूर है? पहले शाहान भाई के इंतजार की सूली पे टंगी है, और फिर जब वो वापस आए तो उनकी रुखसती करा दी जाए। बेटा वो खुद यही चाहती है। कल तुमने देखा नहीं कि उसने सब कुछ सुनने के बावजूद शाहान के हक में फैसला दिया। बाहर कोई है शायद। कोई नहीं है, ऐसे लग रहा है आपको? नहीं बेटे जाओ, जाकर देखो शाहान होगा, और देर हुई तो वो बहुत गुस्सा होगा। जाके दरवाजा खोलो, जाके देखो। अच्छा है, हो जाए गुस्सा, चले जाए वापस। नहीं चाहिए हमें ऐसे गर्स इंसान। समिया तुम्हारी अंगूठी कहाँ है मंगने की? अरे तुमने कहीं गिरा तो नहीं दी, गुम तो नहीं कर दी बेटा? काश काश गुम हो जाती। क्या मतलब? मैं निहाल के मुंह पे मार आई। मुझसे नहीं बर्दाश्त हुआ कि उसने मेरे भाई पर ऐसा सफाक इल्जाम लगाया। मैं फिर भी उसके नाम की अंगूठी पहनी रहती। काश आपने मुझे शाहान भाई की सच्चाई पहले बताई होती। किधर रह गए शाहान? बुला तो लिया, खुद नहीं आया। फोन करती। नाहिद क्यों खुद को धोखा दे रही हो तुम, जबकि जानती हो कि शाहान तुम्हारे काबिल नहीं है? असफन, ये मेरा जाती मान है। कातिल है वो। क्या सबूत है आपके पास? कुछ है सबूत? नहीं ना। आप बिना सबूत के किसी पे इतना बड़ा इल्जाम कैसे लगा सकते हैं? तो मुझे सिर्फ 2 दिन दो, मैं सारे सबूत इकट्ठा कर लूंगा और साबित कर दूंगा कि वो धोखेबाज है। मुझे समझ नहीं आ रही, आपको क्या लगता है कि मैं आपकी बातों पर यकीन करके उनको छोड़ दूंगी? कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया में मेरे से अलावा कोई इतना अकेला नहीं है। असफंद, और कुछ नहीं तो हमारी दोस्ती का ईमान रख लेते आप।
लो, कल की बेइज्जती काफी नहीं थी जो तू आज फिर आ गया? हाँ? शामिल क्या कर रहे हैं? तुम बीच में मत बोलना। मैं ये मच रोजाना बर्दाश्त नहीं कर सकता। आज ये किस्सा खत्म होगा। शहान प्लीज। असफन, मैं शहान के बगैर नहीं रह सकती, और अगर हमारे रिश्ते को कुछ भी हुआ तो उसके जिम्मेदार आप होंगे। क्यों खुद को धोखा दे रही? अगर ये शख्स धोखेबाज ना भी होता तब भी इसे मोहब्बत नहीं कर पाती तो? इन्हीं से मोहब्बत करती हूं मैं, और किसी शख्स के बारे में सोच भी नहीं सकती। यही सुनना चाहते थे ना आप? अब प्लीज यहां से जाएं। चले आप। चांदनी बन गया, क्यों बेवजह मेरी कहानी आखिरी बन गया। सामने को प्लीज पेपर्स निकाल दो। यहाँ पर तुम्हारा को शान साहब, सारी जायदाद अब आपके नाम हो चुकी। थैंक यू। आई तो आज ये तुम्हारी दोस्ती का पहला और आखिरी चैप्टर खत्म हुआ, लेकिन मुझे एतराफ़ करने दो कि तुम्हारी मोहब्बत मेरे खून में शामिल होकर मेरी रगों में दौड़ती फिरती है। ये ऐसा सच है जो मैं आज के बाद खुद अपने सामने भी नहीं दोहरा सकती। एक मशरकी औरत हूँ, और एक मशरकी औरत अपने शौहर के अलावा किसी दूसरे से मोहब्बत नहीं कर सकती, चाहे उसका शौहर शहान जैसा ही शख्स क्यों ना हो। क्यों रोका तुमने मुझे? मैं उसके दांत तोड़ देता आज। आप उसके दांत तोड़ते, वो आगे से रिएक्ट करता और आपका भी नुकसान होता। तुम क्या बात कर रही थी उससे कि तुम मशरकी औरत हो जो अपने शौहर से मोहब्बत करती है? सिर्फ इतना अफसोस है तो छोड़ दो ना मुझे, छोड़ दो। प्लीज शहान, मैं पेपर साइन करने आई थी ना, कर दिया ना साइन, अब मैं जाऊं? ज़ारा, मिनाहिल की तो खैर खबर लो, कब से घर से गई हुई है, अभी तक वापस ही नहीं आई। इसका अपॉइंटमेंट था, वो पार्लर गई होगी। अरे मुझे तो कह के गई थी कि नजफ के घर तक जा रही हूँ। पता नहीं, मेरा तो दिल बहुत घबरा रहा है। तुम जरा फोन तो लगाओ उसे। अच्छा अम्मी, मैं फोन करती हूँ। अम्मी, आप भी ना खामखा छोटी छोटी बातों पे परेशान हो जाती हैं। बस क्या करूँ बेटा, मिनाहिल के अब्बू की डेथ के बाद बहुत कमज़ोर हो गई हूँ। फिर मेरी उम्र भी तो अब ऐसी ही है ना। उम्र की तो बात ना करें, आपसे ज़्यादा उम्र रसीद ख़वातीन मैंने देखी है, मगर वो आपसे भी ज़्यादा फ्रेश और लाइवली हैं। अरे बेटा, पता नहीं वो कौन सी ख़वातीन है जो इस उम्र में भी इतनी फ्रेश रह लेती है। अपना ख्याल रखने की बात है मिस सारी, और कुछ भी नहीं। माशाल्लाह, कितनी अच्छी बहू है मेरी, कितना ख्याल रखती हैं। असल में आप खुद बहुत अच्छी हैं, वरना बहुओं को क्या पड़ी अच्छा बनने की। अरे वो मिनाहिल का तो पता करो, क्या बना? मम्मी कॉल पिक नहीं करी, मैं मैसेज करती हूँ, फारिग होके कॉल बैक कर लेगी। हाँ हाँ करो। पता नहीं इतनी लापरवाह लड़की है, क्या करूँ मैं। अभी मिनाहिल कहाँ पे? मिनाहिल अब पार्लर गई थी, खैरियत तो है? अभी पुलिस स्टेशन से फोन आया था, उसकी गाड़ी सुपर हाईवे से मिली, उसके शीशे टूटे हुए हैं और मिनाहिल का कुछ पता नहीं, उसका फोन भी ऑफ जा रहा है। अल्लाह, नहीं
मनाहिल। अम्मी अम्मी ओहो बेचारी मेरी मासूम सी आईना मेरी मोहब्बत का कलमा पढ़ते पढ़ते इस दुनिया से चली गई। लेकिन मैं क्या करता आईना, तुम और तुम्हारी माँ मेरे लिए मुश्किल बनते जा रहे थे और मेरे लिए कोई मुश्किलात पैदा करे ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और वैसे भी तुम्हें मुझसे सच्ची मोहब्बत नहीं थी। और मिनाइल को ही देख लो, कितने आराम से उसने सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दी है। मुझे ऐसी लड़कियां पसंद है, ना मेरे रास्ते में आए और ना ही मेरे रास्ते की रुकावट बने। तो वक्त ने साबित किया कि मिनाहिल का इंतखाब करके मैंने कभी भी नुकसान नहीं उठाया। निकाह के बाद भी उसकी जात मेरे लिए फायदेमंद रही और रुखसती से पहले भी। मरा हुआ हाथी भी 1.25 लाख का होता है। ये तस्वीरें और निकाहनामा तो मैंने इसलिए संभाल कर रखा हुआ था कि शायद आईना की इंश्योरेंस पॉलिसी मेरे हाथ आ ही जाए। लेकिन अब ये चीजें मेरे किस काम की? बीबी भी मेरी तरफ से कॉन्शियस हो गई हैं। ऐसा ना हो ये तस्वीरें किसी के हाथ लग जाए और मेरे लिए मजीद कोई मुश्किल खड़ी हो। मुझे इन चीजों को जाया कर देना चाहिए। जी जुनैद भाई। क्या? कैसे? मैं पुलिस स्टेशन आ रहा हूं। लगता है तुम्हें अपनी इज्जत प्यारी नहीं। क्यों बेवजह मेरी कहानी आखिरी बन गया। क्या कह रहे हो शाहान? मनाहिल घर नहीं पहुंची तो कहां चली गई? यही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा।
अभी जुनैद का फोन आया था, उसी के पास जा रहा हूं। हो सकता है पुलिस स्टेशन भी जाना पड़े। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। प्लीज, आपको जाने की कोई जरूरत नहीं है, घर बैठे मैं आपको फोन करके बता दूंगा। और वैसे भी मुझे शक है कि मिनाहिल को अगवा करने में सिर्फ और सिर्फ असफन का हाथ है। नहीं नहीं, वो ऐसा लड़का नहीं है। अच्छा, किसी के चेहरे पे लिखा होता है कि वो कैसा इंसान है? असफंद ऐसा नहीं है, फरिश्ता हो गया वो तो। जा रहा हूं मैं। शायद तुमसे गिर गई थी। अम्मी, आप कब से रोती जा रही हैं? प्लीज थोड़ा सा पानी पी ले। मेरा दिल नहीं कर रहा, पता नहीं मेरी मिनाहिल कहाँ होगी। अम्मी, मेरा दिल कहता है वो जहां भी है खैरियत से है। जुनैद, पता तो करो मिनाहिल का किधर है वो। जुनैद भाई, पुलिस क्या कह रही है? कुछ समझ नहीं आ रहा अम्मी, किसी सुराख के बगैर तो पुलिस भी कुछ नहीं कह रही। या अल्लाह मेरी बच्ची को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखना। और पहले क्या कम मुश्किलात थी उसकी जिंदगी में, जो एक नई मुसीबत आ गई है। या अल्लाह रहम कर दे मेरे मालिक। आप सब्र रखें अम्मी। अस्सलाम वालेकुम। मिनाहिल का कुछ पता चला? नहीं, अभी तक तो कुछ पता नहीं चल सका। तो आप लोग हाथ पे हाथ रख के क्यों बैठे हुए? चले ना पुलिस स्टेशन। हम भी यहाँ पर हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठे हुए। फैसल भाई अभी तक पुलिस स्टेशन में है, लेकिन पुलिस अभी तक कोई हतमी फैसला नहीं ले पाई है। हो ना हो, मिनाहिल को किसी ने अगवा कर लिया है। तुम ये बात इतने वसूख से कैसे कह सकती हो? वसूख से नहीं कह रही, शक है। ओ खुदा का वास्ता है, आप लोग ये अपने अंदाजे अपने पास रखें। इतना वक्त जाया कर दिया इन बातों में। इस टाइम में पुलिस मिनाहिल को ढूंढ चुकी होती। चलो मेरे साथ। खैरियत तो है बीबी, आप यहाँ? असफन, मेरी मिनाहिल। क्या हुआ बीबी, मिनाहिल तो ठीक है? मिनाहिल का कुछ पता नहीं चल रहा असफन भाई, पता नहीं कब से गायब है। क्या मतलब कि गायब है? एक गुजारिश है बेटा, शुजात के घर हमें छोड़ दो। बीबी, इसमें गुजारिश की क्या बात है? आप बस हुक्म करें। आप यहाँ ठहरे, मैं बजिया को लेकर आता। अल्लाह तुम्हें खुश रखे बेटा, तुम्हारी दिली मुरादें पूरी करे। मिनाहिल मिल जाएगी भी। बहुत ख्याल रखना इसका, बहुत बेकाबू लड़की है, बहुत मुश्किल सलाह है। जब तक शहान मेरे काबू में नहीं आ जाता, इसे होश नहीं आना चाहिए। सुन रहा है ना? चल बाहर जा। शख्स को भी आराम नहीं है। जब फोन काट रहा हूं तो ना करो ना फोन बार बार। हेलो,
अब तेरा काम निकल गया तो तू मेरी कॉल भी रिसीव नहीं करेगा? हाँ? फजूल बातों में वक्त बर्बाद करने के लिए नहीं है मेरे पास। काम की बात करो। मेरे प्यारे भाई शाहान, काम की बात यह है कि मनाइल मेरे पास है। क्या क्या बकवास कर रहे हो तुम? बकवास नहीं, हकीकत बयान कर रहा हूं, हकीकत। अब मेरी बात गौर से सुन। तूने अपना वादा तोड़ के ये सब कुछ करने पर मुझे मजबूर किया। सीधी शराफत से मेरा प्रॉपर्टी का शेयर मुझे दे दे। और हाँ, याद रखना, अगर पुलिस की मदद लेने की कोशिश की या कोई होशियारी दिखाई, तो जानता है मुझे, मैं वो करूंगा जो उसके बाद तुम्हारी 7 नस्लें बहरोज के नाम से भी कांपेंगी। अदीला हौसला करो, मनाहिल जहाँ भी होगी इंशाल्लाह खैरियत से होगी। ना हौसला कहाँ से लाऊं बीबी? लेकिन अदीला, इस तरह रोने से भी तो कुछ नहीं होगा। प्लीज हिम्मत नहीं हारे। मेरे एक दोस्त के वालिद पुलिस में आईजी हैं। आप लोग कहें तो मैं उनसे बात करूं? लगता है तुम्हें अपनी इज्जत प्यारी नहीं। फिर मेरे हाथों जलील होने आ गए हो तुम। शाहान, तुम्हें असमत का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि वो हम दोनों को यहाँ पर लेकर आ गया। और वैसे भी एक रजिस का वक्त नहीं, हमें मिनाहिल की फिक्र होनी चाहिए। बोलो क्या तकलीफ है? तुम अब भी पूछ रहे हो कि प्रॉब्लम क्या है? बहरोज, मैंने तुम्हें समझाया था पहले भी और एक दफा फिर कह रहा हूं कि धोखा देने वालों को मैं कभी भी माफ नहीं करता। धोखा मैंने नहीं शान, तुमने दिया है। अच्छा, बीबी को मेरे और आईना के बारे में बताने की पहल किसने की थी? चलो फिर अब बैठो और भुगतो, क्योंकि प्रॉपर्टी के नाम पर तुम्हें तो जमीन का एक टुकड़ा भी नहीं लेने दूंगा मैं। देखो शान, बिल्कुल क्लियर बात है। अगर तुमने मेरी बात मानने से इनकार किया तो मैं मनाइल के साथ वो करूंगा कि तुम कभी नहीं भूलोगे। रखो रखो रखो, मिनाहिल को अपने पास ही रखो तुम, क्योंकि मुझे मिनाहिल से जो कुछ चाहिए था वो मैं ले चुका हूँ। हाँ, मुझे उससे इतनी मोहब्बत कभी भी नहीं थी। बहरोज, मेरी बात को समझ। देख, मरा हुआ हाथी जो है ना वो 1.25 लाख का होता है। मैं इसी बीवी का क्या करूं जिसके अकाउंट में 50,000 रुपए कैश नहीं है? वैसे तुम कमीनगी में मुझसे भी 10 गुना आगे। 10,000 कमीने मरे होंगे जिस दिन तुम पैदा हुए। हाँ, सही कह रहा है। 100 बेगैरत मरे होंगे जिस दिन मैं पैदा हुआ हूँ। तेरा ये कॉम्प्लीमेंट सारी जिंदगी याद रखूंगा मैं। आइंदा इस नंबर पर फोन करने की जरूरत नहीं है, समझा? शाहान, हेलो। बहुत गलत आदमी से पंगा लिया है बहरोज तुमने। मिनाहिल, उससे इतनी मोहब्बत मुझे कब थी कि मैं इतनी ज्यादा प्रॉपर्टी से हाथ धो दूं? बेवकूफ। गैरत है तुम्हारी। मिनाहिल की मोहब्बत का मान नहीं रख सकते। अपनी गैरत का तकाजा पूरा करने के लिए उसे बहरों से छुड़वा दो। क्या बकवास कर रहे हो तुम? तरस आता है मुझे मिनाहिल।
कि उसने तुम जैसे घटिया इंसान के साथ मोहब्बत की। क्या गुजरेगी उस पर जब उसको पता लगेगा कि थोड़ी सी प्रॉपर्टी के खातिर तुमने उसकी इज्जत दांव पे लगा दी। कौन बताएगा उसको? क्यों? देख मेरा भाई, अगर आईना इस दुनिया में वापस आकर भी इस बात का एतराफ कर लेना कि वो मेरी बीवी रही थी, मिनाहिल को यकीन नहीं आना इतना प्यार करती है वो मुझसे। कितना यकीन है तुझे अपनी मोहब्बत पर? कितना मान है? तो फिर इसी यकीन और मोहब्बत की खातिर चल मेरे साथ, हमें नाल को छुटकारा दिला। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? अरे बेवकूफ, ऐसी ब्लैकमेलर्स की स्ट्रैटेजीज को मैं कभी भी कामयाब नहीं होने देता। चाहे उसके लिए तेरी बीवी की इज्जत दांव पे क्यों ना लगी रहे, और तुझे सिर्फ इस बात की फिक्र है कि बहरोज अपनी डिमांड्स वापस ले लेगा। मुझे किस बात की फिक्र है, किस बात की फिक्र नहीं है, इस गम में तुम निढाल नहीं हो। असफन, तुम जाके मिनाहिल को ले आओ ना। मोहब्बत तो तुम भी उसे करते हो, नहीं? बहरोज की डिमांड्स मान लो ना, मिनाहिल को आजाद करा लो उससे। पता नहीं कहां से आ जाते हैं सब लोग मुझे मशवरे देने के लिए। समिया, मुझे बहरोज का नंबर देना। बहरोज का नंबर? क्यों? इस क्यों का जवाब नहीं है मेरे पास, तुम प्लीज नंबर दो। अच्छा, बहरोज का नंबर तो शायद बेबी ने डिलीट करवा दिया। छोटे दादा का, आप उनसे नंबर ले सकते हैं। छोटे दादा? हाँ, बहरोज के दादा है ना। अरे ये ले, मिल गया बहरोज का नंबर, ये ले। ठीक है, एक काम करो, मुझे छोटे दादा का नंबर भी दे दो। छोटे दादा का? वैसे असफन भाई, आपको इन लोगों का नंबर क्यों चाहिए? समिया, इस क्यों का जवाब तो नहीं दे सकता अभी मैं, लेकिन तुम प्लीज एक मेरा काम करना। मैं एक बहुत जरूरी काम से जा रहा हूँ, और जैसे कहना कि मेरी वापसी तक इधर ही इंतजार कर। ठीक। थैंक यू। वैसे मान गया, आशिक हो तो असफन जैसा। मैं तो समझा था कि 50 लाख का सुन के पीछे हट जाएगा, मगर पैसे लेके आ रहा है। सुन, जैसे ही इसके आशिक की गाड़ी नजर आए मुझे बताना। सही। फिर मायूस होकर मैंने बहरोज से बात की। उसने मिनाहिल को आजाद करने की कीमत 50 लाख रखी है। इतना सारा कैश में एक रात में अरेंज नहीं कर सकता, इसीलिए आपकी खिदमत में हाजिर हुआ। तो फिर चले मेरे साथ और मिनाहिल को बहरोज की कैद से आजाद करवाएं। क्या बक रहे हो? तुम इस वक्त हमारे घर पर मौजूद हो, मेहमान हो हमारे, इसलिए हमें गैर जरूरी तौर पर तुम्हारी मेहमान नवाजी करनी पड़ रही है। वरना जो इल्जाम तराशी तुमने हम पर किया है, हमारे मुलाजिम उठाकर तुम्हें घर से बाहर फेंक देते। अगर मुझे 1% भी यकीन होता कि बहरोज मिनाहिल को आपकी मुदाखलत के बगैर आजाद कर देगा,
तो मैं कभी आपकी खिदमत में हाजिर नहीं होता। नहीं मानता मैं, नहीं मानता हूं मैं कि बहरोज ने ऐसा किया होगा। अरे उसमें लाख बुराइयां हैं, पर वो मेरी बात को नजरअंदाज नहीं कर सकता। ठीक है, अगर आपको लगता है कि बहरोज आपकी बात को नजरअंदाज नहीं कर सकता तो चले मेरे साथ, तभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलता हूं, लेकिन एक बात याद रखना, अगर ये बात झूठ निकली तो मैं तुमको अपने हाथ से गोली मारूंगा। अगर ये बात झूठी हुई तो मुझे गोली मारने के लिए हथियार मैं आपके हाथ में खुद दूंगा। क्यों बेवजह मेरी कहानी आखिरी बन गया। मैं जिंदगी भर किसी भी परेशानी को तुम्हारे पास भटकने भी नहीं दूंगा। आज के बाद मनाइल को किसी ने ब्लैकमेल करने की कोशिश की या उसे तंग किया, मैं उसका सर तन से जुदा कर दूंगा। एहसास हो गया मुझे अपनी गलतियों को, और मैं नहीं चाहता तुम भी किसी धोखे में पड़ो। तुम्हारे दिल की खुशी शहान नहीं असफंद है। तेरी गली